नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो पिरामिड का इंट्रोडक्शन देखा था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे पिरामिड ये है क्या, क्यों बनाया गया है और क्यों ऐसा कहते हैं कि इसको एलियन ने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा पार्ट 2। दोस्तों, अगर हम देखा जाएगा, अगर बात करेंगे गीज़ा के पिरामिड के बारे में, तो हमेशा हम पिरामिड ऑफ खुफू के बारे में ही बात करते हैं। आप लोग कहीं भी कभी भी आप पिरामिड का जो इमेज देखते हैं ना, हमेशा आप पिरामिड ऑफ खुफू का ही देखते हैं। अब ये क्यों है, सब क्या है खास बात पिरामिड ऑफ खुफू के बारे में, तो देखते हैं। तो इसके बारे में जो कि इसका हाइट है ना, ये 146.6 मीटर है। और हमने पिछले वीडियो में देखा था दोस्तों कि इजिप्ट में टोटल 118 पिरामिड है। इसमें से बता दो, जो पिरामिड ऑफ खुफू है सबसे टॉलेस्ट पिरामिड है। और एक और इसका खास बात यह है कि ये सबसे ओल्डेस्ट स्काई क्रैपर में से एक है। अगर आज के हिसाब से अगर इसका हाइट कंपैरिजन किया जाए ना, तो कुछ 30 फ्लोर का जो बिल्डिंग है ना, उतना इसका हाइट है। और इसका बेस जो है वो 230.33 मीटर है। और दोस्तों, इसको बनने में कुछ 20 से 22 साल लगे थे। और इसमें कुछ 23 लाख स्टोन यूज़ हुआ है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो कि लाइमस्टोन और ग्रेनाइट है। अब बता दो दोस्तों, जो लाइमस्टोन है ना, इसके बाहर का जो आप देख रहे हैं ये स्टोन है ना, ये सब बाहर के स्टोन, ये सब लाइमस्टोन है। और जो इंटरनल चेम्बर है ना, वो ग्रेनाइट का बनाया गया है। और आपको पता ही है इसका स्टोन का जो मास कितना है, जो कि 2500 से 70,000 किलो के बीच में है। अगर दोस्तों हम ये भी देखेंगे, जब गीज़ा के पिरामिड का अगर मैप देखेंगे, तो कुछ इस तरह है, जो कि आप देख सकते हैं। ये है पिरामिड ऑफ खुफू, ये है पिरामिड ऑफ काफरे, ये है पिरामिड ऑफ मेनकरे। अब ये कौन है, ये खुफू, काफरे, मेनकरे? तो मैं बता दूं, जो खुफू थे ना, ये उस वक्त बहुत बड़े राजा थे, किंग्स थे। और इनके बेटे काफरे, जो कि इन्होंने पिरामिड ऑफ काफरे बनाया था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इनके भी बेटे मेनकरे, जो कि इन्होंने पिरामिड ऑफ मेनकरे बनाया था। और आप देखोगे यहाँ पर कि जो खुफू और काफरे है, इसका जो लगभग हाइट ना एकदम सेम, मतलब कुछ 4-5 मीटर का कुछ फर्क होगा, लेकिन समझ सकते हैं एकदम सेम है। अब ये ऐसा क्यों बनाया गया है? लेकिन अगर आप यही खुफू और मेनकरे को देखोगे, इसका जो हाइट है ना, कुछ 50% है खुफू का, 50 to 55% है। अब ये क्यों बनाया है? इसका भी एक रीज़न है दोस्तों, जो कि हम आगे देखेंगे। अब सवाल आता है कि पिरामिड बनाया क्यों जा रहा है। आप देखे होंगे कि 118 पिरामिड है इजिप्ट में, अब क्यों बना रहे हैं पिरामिड? तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि जो एंशिएंट इजिप्ट के पीपल थे ना, उन लोग का मानना ये था कि लाइफ आफ्टर डेथ होता है, मतलब मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है। तो इसलिए जितने भी वहाँ पर बड़े बड़े राजा थे ना, उनका ये कब्र हुआ करता था पिरामिड। तो अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि आज तक हमें कितने कब्र मिले हैं पिरामिड से? तो इसका आंसर है, आज तक हमें एक भी कब्र नहीं मिले। जी हाँ, आपने सही सुना। 2002 के कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट और कुछ रिसर्चर्स ने कोशिश किया था कि अंदर जाए, पता लगा कि है एक्चुअली है क्या पिरामिड के अंदर। तो वो लोग जब अंदर गए ना, तो एक हमें वॉल मिला, दीवार मिला, जो कि और अंदर उसको तोड़े, कुछ और अंदर गए तो एक और दीवार मिला, उसके एक और अंदर गए तो एक और मिला। तो अब ये समझ नहीं आया कि इतना प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, प्रोटेक्शन हम दो ही चीज़ कैसे दे सकते हैं, या तो एक अंदर बहुत कीमती चीज़ हो, या तो एक अंदर बहुत डरावनी चीज़ हो। यही रीज़न से जो कि इजिप्शियन गवर्नमेंट है ना, उन्होंने बैन कर दिया कि अंदर कोई नहीं जा सकता। तो इसलिए आज भी हमें कुछ पता नहीं कि पिरामिड के अंदर क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि मानना है कि साइंटिस्ट का कि पिरामिड के अंदर कुछ है, जो कि अभी तक पता नहीं चला, जो कि बहुत कुछ तो है। ध्यान से देखोगे ये मैप को, जो कि ये इमेज को, आपको दिखता होगा जो पिरामिड ऑफ खुफू है ना, और काफरे और खुफू, ये दोनों सेम साइज के लग रहे हैं आपको। और अब रियल में भी दोनों आप देखोगे, दोनों साइज का डिफरेंस बहुत कम है, हाइट का डिफरेंस। लेकिन अब यही जब पिरामिड ऑफ मेनकरे को, ये कुछ 50% है खुफू का हाइट का, ऑलमोस्ट 50 to 54% है। अब ये ऐसा क्यों बनाया गया है, तो जो कि हम अभी देखेंगे। और आप और गौर से इसको इमेज को देखोगे, तो आपको दिखता रहेगा कि खुफू और काफरे और मेनकरे एक अलाइनमेंट में है। अब ये क्यों किया गया है, तो ये भी हम देखेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पर देख रहा है, जब अगर हम गीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता स्पिनेक्स का बात नहीं करें, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर द ग्रेट स्पिनेक्स है। अब ये क्यों यहाँ पर बनाया गया है, इसका भी एक रीज़न है। और यहीं क्यों बनाया है, इसका भी एक रीज़न है। तो देखते हैं आगे के पार्ट में। डिड एलियन बिल्ड पिरामिड? अब यहाँ से बहुत मजेदार क्वेश्चन चालू हो जाता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि पिरामिड जो है वो एलियन ने बनाया है।
वही क्वेश्चन है मेरा, डिड एलियन बिल्ड पिरामिड? आंसर इज नो। बट क्यों कुछ थ्योरी ऐसा बोलते कि पिरामिड जो है वो एलियन ने बनाया है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। बट व्हाई सम थ्योरी सेड दैट पिरामिड बिल्ड बाय एलियन? तो दोस्तों इसका एक बेहतरीन इसका एक ये रीज़न है, जो कि ये ओरायन बेल्ट कॉन्स्टलेशन। अब एक कॉन्स्टलेशन होता क्या है, तो दोस्तों बता दो, फिजिक्स में इसका टर्म ये है कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है ना, वो मिल के एक शेप, फिगर और पैटर्न बनाती है। अब ये कैसे शेप फिगर, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ये मिल के एक शेप बना रहे हैं, जो कि फिगर है। अब जैसे कि आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, जो ये ओरायन बेल्ट है ना, इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। लेकिन अब ये 3 स्टार को देखिए, इसका नाम है ये अलनिटक, या अलनीलम, और ये मिनिएटक। अब ये 3 स्टार को देखिए और इसको देखिए, पिरामिड ऑफ गिज़ा को देखिए आप, परफेक्ट अलाइनमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलनिटक है, इसका मैच हो रहा है पिरामिड ऑफ खुफू से, और जो अलनीलम है ये मैच हो रहा है पिरामिड ऑफ खाफरे से, और ये जो मिनिएटक है ये मैच हो रहा है पिरामिड ऑफ मेनकोरे से। और दोस्तों यही नहीं, जो अगर आप इसका रिलेटिव पोजीशन देखेंगे ना अर्थ से, जी 2 स्टार्स का, ये भी एकदम परफेक्ट मैच होगा खुफू और खाफरे से। और आप इसका रिलेटिव पोजीशन देखोगे ना अर्थ से, अनलिनम और मिनिएटक का, तो इसका भी परफेक्ट मैच होगा पिरामिड ऑफ खाफरे और मेनकोरे से। और दोस्तों इसका एक और मज़ेदार बात बता दूं, जो इसका ब्राइटनेस है ना स्टार का, ये इसके हाइट का डिटरमाइन करता है। अब ये कैसे, अब यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में कि जो ये अलनिटक और अलनीलम है ना, इनका ब्राइटनेस जो आप सेम दिख रहा है, आपको दिखता होगा। और यही रीज़न है कि जो आप खुफू और काफरे है ना, इसका हाइट भी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट कुछ 5-6 मीटर का डिफरेंस है। और आप मिनिएटक, ये सबसे छोटा स्टार है ये दोनों से, जो कि 50 to 60% ब्राइटनेस है अलनिटक का। और यही रीज़न है कि जो पिरामिड ऑफ मेनकोरे है ना, ये 50 to 55% जो कि हाइट है पिरामिड ऑफ खुफू का। अब आप ये सोचिए, आज से 4,500 साल पहले इसको उन्होंने कैसे अलाइनमेंट किया रहेगा, कैसे किया रहेगा, हाइट डिटरमाइन किया रहेगा। और अब आपको मन में ये सवाल आता होगा कि ओरायन बेल्ट में तो बहुत सारे स्टार है, यही 3 स्टार को क्यों लिए गए? तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो ओरायन बेल्ट के जो ये 3 स्टार है ना, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, एकदम ब्राइटेस्ट, जो कि आप ये फिगर में देख सकते हैं कि लोग अलाइनमेंट कैसे है। ये आप देखिए, पिरामिड ऑफ खुफू और ये अलनिटक स्टार, ये पिरामिड ऑफ काफरे, ये अलनीलम स्टार, ये पिरामिड ऑफ मेनकोरे, और ये जो कि मिनिएटक स्टार, जो कि परफेक्ट एक अलाइनमेंट है। और यही रीज़न से दोस्तों लोग बोलते हैं कि जो पिरामिड है ना, एलियन ने बनाया है। मतलब कि ये जो 3 स्टार है ना, यहीं से एलियन आए रहेंगे और पिरामिड बनाए रहेंगे। अब दोस्तों एक और रीज़न है कि क्यों लोग ऐसा मानते हैं कि पिरामिड है एलियन ने बनाया है। जिसका सेकंड रीज़न है ये एरियल व्यू ऑफ पिरामिड है। अब ये क्या है, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं पिरामिड का जो ये व्यू है, टॉप व्यू, जो कि आप देख सकते हैं खुफू और काफरे एक स्ट्रेट लाइन में है, और जो काफरे और मेनकोरे एक स्ट्रेट लाइन में है। इसको इससे समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ये 2 मार्कर का कैप है, ये दोनों आपको दिख रहा है, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन में है? ये जो फोटो है ना, मैंने ऊपर से लिया हुआ है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों स्ट्रेट लाइन में है। अगर यही चीज़ अगर हम नीचे से देखेंगे तो हमें कभी नहीं बता पाएंगे कि 2 चीज़ें स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं। दोस्तों आप बताइए, पिरामिड तो बना है 4,500 साल पहले, उस वक्त तो हमारे पास कुछ था नहीं कि हम ऊपर से देख सके, तो ये लोगों ने कैसे बना दिया स्ट्रेट लाइन में? आप ये सोचिए कैसे पॉसिबल है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। यही रीज़न है दोस्तों, बोला जाता है कि इसको एलियन ने बनाया है, क्योंकि जब एलियन आते हैं तो वो ऊपर से आते हैं, जो स्पेस से आते हैं, तो उन लोगों के पास एरियल व्यू होता है। अब पिरामिड ऑफ गिज़ा का बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्पिनक का बात ना करें। तो आपने कभी भी स्पिनक का कुछ इमेज ये देखा होगा, क्योंकि कुछ ऐसा, अब ये इमेज ऐसा क्यों है, इसका भी एक रीज़न है। ये जो स्पिनक्स है ना, ये सिंगल पीस ऑफ लाइमस्टोन से बनाया गया है। ऐसा नहीं कि इसका जो फेस है ये अलग स्टोन को ऐसा रखा है और बॉडी अलग स्टोन से ऐसा रखा है, ऐसा नहीं। ये पूरा एक ही जो स्टोन है लाइमस्टोन, उसको उन्होंने शेप दिया है। सोचिए इन्होंने कैसे किया होगा, ये भी आज से 4,500 साल पहले। और एक और बात कि ये ऐसा क्यों बनाया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसका फेस है ये मैन का फेस है और ये बॉडी कुछ अलग है, तो क्या है मतलब ये? तो ये बता दो दोस्तों, ये जो फेस है ना, ये किंग का फेस है, और जो बॉडी है ना, ये एक्चुअली लायन का बॉडी है। अब ये ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि इसका नाम में मतलब ही छुपा है। स्पिनक्स का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। अब ये हमें क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें ये बता रहा है कि जो किंग है ना, उसका ये फेस जो है ना, इसका मेंटल पावर बता रहा है, और जो बॉडी है ना, जो लायन का फिजिकल पावर बता रहा है। और आपको पता ही है कि लायन कितना स्ट्रॉन्ग होता है। और इसका एक और खास बात ये है कि ये वेस्ट टू ईस्ट फेस कर रहा है। और दोस्तों इसको कुछ बनाने में 3 साल लगे थे,
और इसमें कुछ 100 वर्कर प्रेजेंट थे बनाने में। अब इसका खास बात एक और जो कि याद है, हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि खुफू और काफरे के बीच में स्फिनक्स है, तो उसका रीज़न ये है सन ऑन समर सोलिस्टाइस। अब ये समर सोलिस्टाइस क्या होता है? तो दोस्तों बता दूँ, सोलिस्टाइस वो दिन होता है जहाँ पर दिन है ना सबसे बड़ा हो जाता है और रात सबसे छोटा हो जाता है। कभी होता है तो ये जून 20 और 21 को होता है, और उस दिन आप पिरामिड ऑफ गीज़ा को देखोगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये खुफू हो गया और ये काफर हो गया, और देखिए स्फिनक्स बीच में है और सन देखो नीचे सेट हो रहा है। और यही रीज़न है कि जो स्फिनक्स है ना खुफू और काफरे के बीच में बनाया गया है। अब आप ये आज से 4,500 साल पहले ये लोग कैसे पता चला होगा कि सोलिस्टाइस इसी दिन आएगा, सन यहीं पर सेट होगा, स्फिनक्स को यहीं बनाना है। सोचिए आप, क्योंकि उस टाइम में कैलेंडर भी नहीं आया था। तो यही रीज़न है कि दोस्तों कि ये भी एक मिस्ट्री है, अभी तक पता नहीं चला कि साइंटिस्ट अभी तक ढूंढ रहे कि लोग कैसे पता किए होंगे। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम और देखेंगे कि पिरामिड कैसे बनाया गया, वो तो और इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको और मज़ा आएगा, कि बहुत सारे थियरी आएंगे जो भी आपको। बस अभी के लिए ख़त्म करते हैं।